ओम शांति। 27 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया गया है। ये लिंक वहां से कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर लेंगे या ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसको वहां से कॉपी करके अपने मोबाइल में कहीं भी सेव कर सकते हैं या लैपटॉप पर सेव कर सकते हैं और जब क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। डायरेक्ट वहां से नहीं जुड़ सकते, वहां से कॉपी करें और अपने पास सेव करें या ब्राउजर में डालें। यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके साथ हमने एक मुरली के प्रश्नों के उत्तर जो मुरली में आज पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप उनका सहज जवाब देंगे तो आपको मुरली के पॉइंट्स ताजे हो जाएंगे, याद आ जाएंगे। तो आपको बहुत याद रहने से सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। और इसके साथ ही उसके अंदर ज्ञान खजाना, आज का ज्ञान खजाना लिखा हुआ है और उसके नीचे एक लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक करके आप HTML PDF में आप मुरली को ऑडियो में और वीडियो में मुरली को ले सकते हैं और जो प्रश्न या वीडियोस बनाए गए हैं वो भी आज के वीडियोस भी वहां मिलेंगे। और यदि आप वो मेल का भी आप उसको होम में यदि क्लिक कर लेंगे तो आप सारे वीडियोस आगे पीछे के भी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। उस लिंक को भी यदि आप अपने पास सेव कर लेते हैं तो आप उससे रोजाना जुड़ सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको दोबारा लिंक आए या ना आए, आप उसी लिंक को रोजाना क्लिक करेंगे, जो उस समय तक वीडियोस डल चुकी होंगी वो आपको दिखाई देना शुरू कर देंगे। कभी भी किसी भी टाइम आप उसे क्लिक कर सकते हैं। वो लिंक भी चेंज नहीं होता है, केवल आपको रोजाना भेजना होता है, तो वो भी आपके पास आने की जरूरत नहीं रहेगी, इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी भी क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप तुरंत देख सकते हैं इस समय तक क्या कितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। कौन हो तुम? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। त्रिनेत्री किसे कहा जाता है?
तीन आंख जिसको हो, जो वर्तमान भूत भविष्य अब तीनों कालों आपके आपके पास तीन आंखें हैं क्या? दो आंखों से तो बाहर के तीसरी आंख आत्मिक स्थिति है। वो क्या होता है? आत्मा की वो आत्मा को तीसरी आंख कहते हैं। आत्मा तो सबके पास है, तो उनको समझ को कहते हैं तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र समझ को कहते हैं। ये अजीब बात है। आंख तो आंख ही होती है ना। शंकर को दिखाते हैं तीन आंखें, तो शंकर के माथे में एक और आंख बनी होती है, और किसी को तो दिखाते ही नहीं है। ज्ञान का जो समझ मिला है वही तीसरा नेत्र है, उससे ही हम पारदर्शी बनते हैं। क्या बनते हैं? आत्मा शंकर है, तीनों कालों का ज्ञान उनको। त्रिलोक तीसरा नेत्र मिलता है तो क्या हो जाता है? हम जाता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान सकते हैं। तारों का विनाश हो जाता है जब तीसरा आंख खुलता है, तो ज्ञानवान आदमी हो जाता है। जिसके पास तीसरी आंख हो वो बताए, जो नहीं बता सकता तो वो तीसरी आंख नहीं है उसके पास। तीसरे दो आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, तीसरी आंख किस लिए चाहिए हमें? जब जीते जी मर जाते हैं तो तब तीसरी आंख खुलती है, फरिश्ता जब बनता है तो तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख क्या किस लिए चाहिए? खुल जाती तो खुल गई होगी आपकी तो तो। आंखों से हमें स्थूल जिनिस दिखाई देते हैं। अच्छा, और जो ज्ञान का नेत्र है उससे हमें समझ मिलता है। ये समझदार सारे कितने समझदार लोग हैं, शास्त्र पढ़, पुराण पढ़, ग्रंथ पढ़, क्या क्या समझ। सत्य की समझ, जो सत्य है वही। भाई जी, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, हाँ, वो ज्ञान के आधार पर हम जब देखते हैं तो हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। क्या देखते हो ज्ञान के आधार पर? जिसको ज्ञान समझ में आ गया भाई जी, वही तीसरा नेत्र है। ये क्या समझ में अब आप कह रहे हो कि आपके पास तीसरा नेत्र है, क्या है आपके पास जो तीसरा नेत्र है? क्या देखते हो? बाबा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार से हम हमारा जीवन को जान सकते हैं, क्या कर्म करना है, हमारा जीवन कैसा है, यही हम सब जान सकते हैं जो शास्त्रों से नहीं जान सकते। और भाई जी, ये तीसरा नेत्र सिर्फ परमपिता परमात्मा जब हमें पता लग जाता है ना, तो वो ही दे सकते हैं। वो दे सकते हैं, वो तो बात मेरे को भी लग रही है कि यहाँ तीसरा नेत्र लिखा है तो बाबा ही देगा, पर तो किस लिए देता है हमें ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। उसका कोई फायदा भी होता है? हम आप हाँ जी, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो हम आत्मा को देखते हैं, यही हमारा तीसरा नेत्र। जो अब आपकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता वो तीसरे नेत्र से देखा जाता है। आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, परमात्मा ने हमें वो समझ दी जिससे हम आत्मा को देख सकते हैं, हम परम आत्मा को देख सकते हैं। हम आत्मा में गुण और शक्तियों को लाना कैसे है उस विधि को समझ गए। मतलब ये बिल्कुल अलग परिभाषा देनी है कि त्रिनेत्री माना तीसरा नेत्र, परमात्मा हमें तीसरा नेत्र देते हैं जिसे समझ कहा जाता है। परंतु क्या है समझ? क्योंकि हम उस आंख के द्वारा उससे देख सकते हैं जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो वो है आत्मा, परमात्मा और पूरे वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड ड्रामा को हम देख सकते हैं कि कैसे ये 5000 साल का ड्रामा चलता है। तो ये है परमात्मा के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा नेत्र। त्रिकालदर्शी, आप में से कौन त्रिकालदर्शी है तो क्यों है वो बताए? आत्मा ही है जिसको वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान हो, त्रिकालदर्शी है। अच्छा, और कोई बताए जो त्रिकालदर्शी है तो कैसे है? ये वर्तमान में जो पुरुषार्थ हम करते हैं, तीनों कालों को देखते हुए जो करते हैं, उसको ही त्रिकालदर्शी कहते हैं। थोड़ा सा सुधार करो भाई जी, हम वर्तमान में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो त्रिकालदर्शी हैं। हाँ, जब हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं
तब हम त्रिकालदर्शी बने हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि वर्तमान में मैं जो कर रहा हूं वही मैंने भूतकाल में किया था। फिक्स हो गया, करके फिक्स हुआ, और फिर मैं भविष्य में भी करूंगा, निश्चित हो गया। मैंने वर्तमान में गलती की, इसका मतलब मैंने भूतकाल में भी गलती की थी, पिछले काल के ड्रामा में भी गलती की थी, और भविष्य में भी गलती करूंगा। अटेंशन कि अब मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जो मुझे पश्चाताप करना पड़े, इसलिए अटेंशन प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट बाप के डायरेक्शन पर करें ताकि फिक्स हो जाए। 5000 साल पहले भी मैंने बेस्ट से बेस्ट फिक्स किया था, अब कर दिया है तो पिछला भी फिक्स हो गया और अगला भी फिक्स हो गया। जो त्रिकालदर्शी है वो वर्तमान में कोई गलती नहीं करेगा। यदि वो गलती कर रहा है तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। कट। इतनी जो है ना बाबा क्लियर बात जो है ना सीधा का सीधा एक तरफ कर देता है। गलती कर रहा है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है, वो त्रिकालदर्शी कैसे है? इतना स्ट्रिक्ट रूल है बाबा का। त्रिलोकीनाथ कौन है हमारे में से? शिव बाबा है। त्रिलोकीनाथ शिव को कहा गया तीनों लोगों को नाचने वाले। तीनों लोगों को नाचने वाले। नाचना क्या होता है? तीनों लोगों को जानने वाले। नाचना मानना जानना होता है। अब आपको पता लग जाए कि ये मकान सुरेंद्र भाई का है, ये राकेश का है, अशोक का है, आप तीनों मकान के मालिक हो गए। भाई जी बाबा तीनों लोगों को ज्ञान देते हैं हमें। फिर क्या हो गया? ज्ञान देते हैं तो उससे हमें समझ मिलती है ना। उसका बाप, उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई माँ नहीं, उसका कोई टीचर नहीं, उसका कोई सतगुरु नहीं। यही वंडर है भाई जी। उसके पास वो कभी सतयुग में आ नहीं सकता। कैसे उस लोक का मालिक है वो इस धरती पर सिर्फ आता है, किराए पर आके रहता है। कैसे मालिक है वो? आप उसे त्रिलोकीनाथ कहे जा रहे हो। वो सूक्ष्म लोक में क्या करने जाता है? उसका क्या मालिक है वो? इस स्थूल लोक का क्या मालिक है वो? भाई जी संगम युग पे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं बाबा। किराए पर आके रहता है बेचारा, अपना मकान ही नहीं है उसके पास। बाबा जी मालिक किराएदार मालिक होता है। किराएदार मालिक होता है। भाई जी ये सब आत्माओं का बाप है ना। वो आत्माओं का बाप है, पैदा एक भी आत्मा को नहीं किया, अडॉप्टेड बाप है। हाँ जी। भाई जी आत्मा का इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। ये स्थूल दुनिया तो हमें यहाँ पे नाटक करने के लिए मिली हुई है। परंतु तो 3 लोक कहे है ना, उन 3 लोकों का नाथ कौन है? मेरा क्वेश्चन ये है। शिव बाबा कैसे तीनों लोकों का नाथ है? मुझे बता दो। यदि आप कहते हो शिव बाबा तीनों लोकों का मालिक है, नाथ माना मालिक, अच्छा मालिक है तो बताओ कैसे मालिक है? भाई जी हाँ जी। पतितों को पावन बनाने का काम करते हैं। पतितों को पावन बनाता है, रास्ता दिखाता है, पावन बना दिया, ठीक है। अब इससे कोई मालिक थोड़ा बन गया। इससे कोई मालिक थोड़ा बन गया। मालिक बनने का विधि सिखाते हैं। मालिक बनने का विधि सिखाते हैं। ब्रह्मा तो विष्णु शंकरपुरी कौन मालिक? कौन मालिक का नाथ है? 3 लोग है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, तीनों का नाथ है ना, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहा गया। बहन जी चित्र को ध्यान से देखो। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी ये तो सूक्ष्म लोक है। ये तो एक लोक है। तीनों के तीनों को एक लोक कहेंगे, इनको तो 3 लोक नहीं कहते ना। 3 लोक कहा जाता है
मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन। तो ये सूक्ष्म भूल वतन, गए। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे का चर्चा नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा। जी, जी। हम चर्चा करेंगे आपस में बैठकर तो पता लगेगा ना कि हाँ भी कहाँ हमारे को जल्दीबाजी हो जाती है। तो भूल गए थे भाई नहीं जी। भूले नहीं, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी में बताने में वो हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेन बात हमको समझनी है कि ये तीन लोग हैं। मूल वतन में तो चलो ठीक है, परमात्मा कहता है मैं हमेशा मूल वतन में रहता हूं, उसका तो वो मालिक है ही है। इस स्थूल वतन को अभोक्ता होने के कारण कभी वो भोगता नहीं है, कभी भी नहीं भोगता, शरीर में आने के बाद भी नहीं भोगता। केवल वो शरीर का आधार लेता है, किराएदार बन के रास्ता दिखाता है। कोई चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है। उसने इस संसार को भोगना नहीं, इस संसार को यूज नहीं करना, इस संसार का वो मालिक कैसे बनेगा? सूक्ष्म वतन का भी वो मालिक कैसे बनेगा? वो खुद इन तीनों लोगों का मालिक नहीं है, परंतु हमें वो तीनों लोगों को, हम तीनों लोगों को यूज करते हैं। परमात्मा आकर इन तीनों लोकों में भोगता कहीं भी नहीं, अभोक्ता है। तो त्रिलोकीनाथ हमें बनाने की विधि सिखाता है। हम तीनों लोकों के नाथ बनते हैं। हम परम धाम में भी रहते हैं, हम सूक्ष्म वतन में भी रहते हैं और हम स्थूल वतन में भी रहते हैं। हमारा सूक्ष्म पार्ट भी है, स्थूल पार्ट भी है। परमात्मा स्थूल पार्ट किराए के मकान में बजाते हैं, सूक्ष्म वतन में उनका कोई पार्ट नहीं। सूक्ष्म वतन में केवल वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना सबको देते हैं, यहाँ का कह सकते हैं। यदि हम इसको कहें कि ठीक है, त्रिलोकीनाथ का, तीनों लोगों का उन्हें ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान देते हैं, हमें तीनों लोगों का मालिक बनाते हैं, इसलिए कह सकते हैं। बाकी वैसे वो त्रिलोकीनाथ है नहीं, तीनों लोगों का नाथ हमें ही बनाते हैं बाबा। प्रश्न, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्यों नहीं कर सकता? हाँ जी। हाँ जी, तो वो त्रिलोकीनाथ का मीनिंग क्या हुआ? तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों के मालिक हम बनते हैं, हमें बनाता है बाबा। कहता मैं परम धाम का मालिक हूं, मैं इस संसार में प्राय दुनिया में आता हूं। मैं कहा आता हूं? प्राय दुनिया में आता हूं, मेरी दुनिया नहीं है ये। तो प्राय दुनिया में आने से मालिक थोड़ा बन जाता है कोई। परम धाम हमारे बाप का घर, हम मालिक हैं उसके। ये हमारे स्थूल बाप का घर, मालिक है हम इसके, ठीक है नहीं? सूक्ष्म वतन में पाठ बजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम तीनों लोकों के मालिक बनते हैं। सूक्ष्म लोक का भी पाठ उन्हीं को मिलेगा जो क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता बनेंगे। जब तक फरिश्ता नहीं बने तब तक वो सूक्ष्म लोक में क्या करें? उनके लिए सूक्ष्म लोक क्या है? तो वो सूक्ष्म लोक का मालिक नहीं बनेगा। शिव बाबा कहते मैं क्या करूंगा? मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आना है, रास्ता दिखाता हूं, बस। मैं रहता हूं परम धाम, मेरा घर परम धाम है। ये तो परदेश में है, पराई दुरावण की दुनिया में बुलाते हो तुम मुझे, आ जाता हूं। और सतयुग के अंदर तुम जाते हो, मैं नहीं जाता हूं। सतयुग में तुम्हारा लोक बनता है, मतलब तुम्हारे लिए, मतलब जिसको शिव क्या बोलते हैं बाप, मेरी डायरेक्शन पर होता है, इस उसे सतो प्रधान दुनिया कहते हैं, क्योंकि वो मेरी श्रीमत पर चलता है। बाकी मैं वहां जाता तो नहीं होना, भोगता तो नहीं होना। उसे शिवपुरी कह देते हैं, विष्णुपुरी भी कह देते हैं, शिवपुरी भी कह देते हैं, जहाँ शिव बाबा के ज्ञान से चलते हो, ठीक है कि नहीं? परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं तो वहां आता नहीं, मैं, मेरे को तुम बुलाते भी नहीं वहां पर, मैं आता भी नहीं वहां। विश्व की रूहानी सेवा, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी,
कुछ कह रहे हैं? प्रश्न, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चे करते हो। विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। क्यों? हम बच्चों के सिवाय कोई विश्व की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शिव बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग को शिव बाबा से शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है तो हम बिगाड़ों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बिगाड़ों पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम विश्व कल्याण के लिए सेवा करते हैं। जो शिव बाबा से नहीं पढ़ते उनको शिव से शक्ति मिलती नहीं है, वो जानते ही नहीं है, तो विश्व के सेवा कहाँ से करेंगे? क्योंकि केवल तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर विजय पाते हो। 5 विकारों पर विजय पाते हो। दूसरे को भी कराते हो। 5 विकारों पर खुद विजय पाते हो और दूसरों को भी विजयी बनाते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना और किसी देहधारी की याद में नहीं बैठना। नए नए तो आते हैं बाप को, नए नए तो आते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। बाप को तो जानते ही नहीं है। उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। तो बच्चे नहीं जानते। कितना वंदन, कितनी कमाल की बात है। बच्चे बाप को नहीं जानते। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। परंतु वे कौन है ये कोई भी नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। सिवाय तुम बीके के कोई भी नहीं जानते। तुम उनके पोत्रे, तुम उनके क्या बने हो? पोत्रे। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां। सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे बनते ही बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। ये है पतित दुनिया। ये क्या है? ये है पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं? सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकलने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। शिव जयंती का मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं। जरूर वो आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते।
दुनिया वाले बाप को नहीं जानते क्योंकि उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। गीत। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत कि हम सब नयनहीन हैं। ये स्थूल नयन तो सबको है, दो आंखें तो सबको हैं, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? जब उनके पास दो आंखें हैं फिर वो अपने आप को नयनहीन क्यों कहते हैं? वो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, किसी और के द्वारा नहीं। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। जब तक हमारे पास तीसरा नेत्र नहीं आता तब तक हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ नहीं बन सकते। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको ये वर्षा कैसे मिला, वो कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते। ये देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। देवताएं पावन हैं तो उनको पावन भी तो किसी ने बनाया होगा ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं जो देवताओं को, शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती को का भी जन्म यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। वही है राधे कृष्ण, वही राधे कृष्ण है। भारतवासी नहीं जानते कौन है राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है, वही राधे कृष्ण है। ये भी भारतवासी नहीं जानते, वही राधे कृष्ण है। लक्ष्मी नारायण भारत में ही जन्म लेते हैं, वही राधे कृष्ण है। भारतवासी नहीं जानते, कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते हैं? बाप समझते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका कुछ राज भी समझाओ, या हम क्यों पतित बन पड़े हैं? ये कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते हैं
श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार। भगवान मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं इतने बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कोढ़ी जैसा क्यों बना है? कुल की बात है, कल की बात है, कल की बात है। कल हम पतित थे, अब हम पावन बन रहे हैं, या कल हम पावन थे, आज हम पतित बन गए हैं, फिर पावन बन रहे हैं। इतना पतित कोढ़ी जैसा क्यों बना है? कल की बात है कि भारत खंड स्वर्ग था। बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है। सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी। बाप क्या है? रूहानी सेवाधारी। बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं, जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वे पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं सुनाते, लेकिन वे निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं, शिव को तो अपना शरीर नहीं है। शालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं है। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती है। फिर क्या पड़ती है? उसमें खाद पड़ती है। पड़ने से सत्तो के बाद रजो, फिर तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। कौन सा शरीर धारण करते हैं? ब्रह्मा के तन का किराए पर लेते हैं और उसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। ये समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? वास्तव में शंकर हो गया ब्रह्मा बाबा। तो जब ब्रह्मा बाबा शंकर है, तो वो ज्ञान की गंगा कहाँ धारण करेंगे? शंकर को ज्ञान की गंगा कहाँ पर दिखाई? मस्तिष्क में। तो ऊपर से गंगा कूदी और शंकर ने उसे अपनी जटाओं में रख लिया और फिर छोड़ दिया। अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहां से आया? ना शंकर बैल पर बैठ सकता, ना शिव बैल पर बैठ सकता। सूक्ष्म वतन में बैल कहां से आएगा जहां शंकर जी बैठेंगे?
शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। वहां जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूं। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी ये है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वे अब मृत्यु लोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परम पिता परम आत्मा निराकार शिव की। रुद्रमाला किसकी है? परम पिता परम आत्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। सब कौन है? शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्ठा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बरोबर ये तुम्हारा सुख काग विष्ठा समान है। पतित बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं। नॉलेज से, ज्ञान से। यह गीता की नॉलेज है। ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। ज्ञान का सागर पतित पावन, ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति दाता, तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। अभी क्या है? कलयुग का अंत है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि ये शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती है। श्रीमत पर तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम हो ही शिव की औलाद। उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा। वे सोशल वर्कर्स क्या करते हैं? जिस्मानी सेवा। ये है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो। तुम हो 84
तुम ही 84 जन्म लेते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सदगति करने, तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वे भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगे। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगे। हर 5000 साल बाद एक्यूरेट टाइम पर ये बनते। 5000 वर्ष लगा, ये तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों की नाभि कमल से विष्णु प्रकट हो रही। क्या हो रहा है? विष्णु पूरी प्रकट हो रही है। कहां से निकल रही है? तुम ब्राह्मणों की नाभि कमल से। ये लाइन पहले पढ़ी है कभी आपने? ब्रह्मा के नाभि से कमल ना, ब्रह्मा की नाभि से, ब्रह्मा भी जो है ना विष्णु की नाभि से निकलता है, परंतु ब्राह्मणों की नाभि से विष्णु कमल ब्राह्मणों की नाभि कमल से विष्णु पूरी प्रकट हो रही है। ये लाइन पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ। भाई जी पहली बार ये लाइन मिला है। अभी तक तो ब्राह्मण के नाभि से सुनते आते थे, लेकिन ब्राह्मणों में बहुवचन आ गया। नहीं, ब्रह्मा की नाभि नहीं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला जी। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। कौन कौन किसकी नाभि से निकला? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला? ये तो जानते थे, लेकिन ब्राह्मणों नहीं, क्या जानते थे यही मैं पूछ रहा हूं। मैंने वही तो प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला या विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। 5000 साल लग जाता है ना इसको पढ़ाई को। अच्छा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। मतलब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जल्दी निकल आता है और ब्रह्मा से विष्णु बनने में टाइम लगता है। भाई जी भक्ति मार्ग वाली बात है ना? हाँ, भक्ति मार्ग वाले सिर्फ ब्राह्मणों लिखा है, ब्राह्मणों। भक्ति मार्ग, बाबा क्या समझाते हैं इस लाइन को? भक्ति मार्ग में सिर्फ इतना जानते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, परंतु ब्रह्मा की नाभि से विष्णु लिखा भक्ति मार्ग में नहीं जानते।
ये बाबा ने ही आकर के समझाया कि हम ब्रह्मा की विष्णु से विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, फिर विष्णु की नाभि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलता है। ये दोनों एक दूसरे से बनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ठीक है। उसके बाद एक जो ना और मिल जाता है इनको, कि ब्राह्मणों की नाभि से विष्णुपुरी प्रकट होती है। पूरी विष्णुपुरी ही ब्रह्मा की नाभि से निकलती है। तो विष्णुपुरी किसे कहते हैं? विष्णुपुरी किसे कहते हैं? वैकुंठ को। वैकुंठ को। सत्युग को कहते हैं विष्णुपुरी। वैकुंठ और सतयुग में कोई अंतर होता है? होता है भाई जी। क्या अंतर होता है? होता है क्योंकि महाराजा महारानी वहाँ के लक्ष्मी नारायणी होते हैं ना, वो वैकुंठपुरी ही है। वैकुंठ भाई जी संगम पे होता है। अच्छा, स्वर्णिम संगम युग में ही तो सतयुग आता है। संगम युग पर सतयुग आता है, परंतु संगम युग वाला सतयुग, बिना संगम वाला सतयुग और संगम वाला सतयुग कोई अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ जी, पूरी होती है, कृष्ण जन्म होता है वहाँ वैकुंठ होता है। हाँ, वो वैकुंठ एक्चुअल में कृष्ण का जब तक जन्म नहीं होता तब तक वो क्या होता है, कृष्ण का जन्म होता है तब वो वैकुंठ होता है। सतयुग में संगम पर, संगम का वो समय जब सतयुग होता है, कृष्ण का जन्म होता है संगम युग पर, तो उसको कहा जाता है वैकुंठपुरी। फिर उसके बाद क्या होता है? जो विष्णुपुरी है वो केवल और केवल संगम पर है, और जब कृष्ण बड़ा हो गया, सतयुग में आ गया, उसको भी विष्णुपुरी कहते हैं, उसको भी विष्णुपुरी कहते हैं, शिवपुरी नहीं कहते। तो शिव बाबा शिवपुरी में ही रहते होंगे ना। अच्छा जी। हाँ जी, बाबा स्वर्ग को शिवालय भी तो बोलते हैं। शिवालय भी कहते हैं। शिवालय क्यों कहते हैं? बाकी शिव बाबा वहां नहीं आते। शिवालय तभी होता है जब शिव बाबा का घर हो, शिव बाबा वहां आते हो, परंतु उसकी स्थापना ये है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है 4। पहले देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है, जिसने बैठ सार को सार समझाया सबको। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना, मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। तो ये गुप्त बात हुई ना। ये कौन सी बात हो गई?
गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके, नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। बाप आकर सच खंड बनाते हैं, आधा कल्प के लिए, बाद फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी है संगम, ये सब समझने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई ही नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ, जब काम खत्म हो जाता है तो चोला उतार दिया जाता है। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज प्राप्त होगी। तो हर कार्य में क्या होगी? सफलता सहज मिलती है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे ही पहुंचे।
ये फेथ रखो, चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। विशेष नोट, आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान हम सब के दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रहे ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की। उनकी सार गर्भित अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रही हैं और करती रहेंगी। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावत्सों के कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं सभी इन्हें आत्मसात करना। नंबर 1, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। सूक्ष्म अभिमान, किसी भी प्रकार का मेरा या मैं, आत्मा को छोड़कर मैं आत्मा हूं, इसके अलावा किसी को भी मैं या मेरा करना, ये सूक्ष्म अभिमान है। कुछ भी मेरा स्वभाव कहना, ये भी सूक्ष्म अभिमान में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। मेरी आदत है, अरे भाई तुम्हारी आदत कैसे हो गई? उसे जल्दी से खत्म करना है, अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। अब खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। जो बहुत सोचते हैं, बहुत बोलते हैं, चिंता करते हैं, ये तीनों काम हमारी शक्ति खर्च करते हैं। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। किसी की गलती चित्त पर ना हो। किसी ने कोई गलती हो गई है, उसको उसके चित्त पर लगा दो, बस। और तीसरे से कोई बात नहीं। किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाए। तो क्या होगा? शांति प्रिय बन जाएंगे। बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो। थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो। थोड़ा भी किसी में भी कोई लगाव झुकाव ना हो। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। नम्रता
और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी, कोई गलती हो नहीं सकेगी। प्यार मांगने की बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। प्यार मांगने की बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो। तो क्या होगा? पात्र प्यार के पात्र बन जाएंगे। जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल हैं वही परमात्मा प्यार के पात्र हैं। जो सच्चे हैं, स्वच्छ हैं, सर्विसेबल हैं वही परमात्मा प्यार के पात्र हैं। सेवा करते डबल लाइट रहना यही सबसे बड़ी सेवा है। सेवा करते हुए डबल लाइट। किसी को याद है डबल लाइट किसे कहते हैं? किसी को याद है डबल लाइट क्यों कहते हैं? भाई जी हल्का एकदम आत्मा को हल्का रहना है कि मैं ये सेवा बाबा की है मेरी। एक लाइट हुआ, दूसरा लाइट क्या? मैं आत्मा लाइट और ये सब कुछ बाबा करवा रहे हैं, हल्के रहे। मैं आत्मा लाइट हूं। दूसरा, मैं जब आत्मा समझूंगा तो मैं इस देह से भी वजन को छोड़ देंगे। मैं आत्मा हूं ये समझना ही लाइट बना देता है। जब हम मेरा देह करते हैं तो बोझा हो जाता है। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, सारे परिवार का बोझ अपने सिर पर। 12 चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है। यदि चिंतन ज्यादा करेंगे तो आपकी साधना गड़बड़ हो जाएगी। और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। जितना हम सिमरन करते हैं उतना हमें सफलता मिलती है। खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीखो। अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। पंद्रह मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी मेरी आदत है, मेरा